नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको इसमें दो क्वेश्चन है, 8A और 8B। तो सबसे पहले हम 8A बतलाने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा एसेट्स। एसेट्स इक्वल होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का। एसेट में कैश होता है, कैश। स्टॉक बतला है, स्टॉक। फर्नीचर बतला है, डेटर्स बतला है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस बतला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स बतला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बतला है, और कैपिटल बतला है। अब हम बतलाए थे आप लोग को कि टोटल देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन कितना है। टोटल इसमें ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन है। तो जितना क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन होता है यानी लेन देन, उससे एक एक्स्ट्रा रो बनाया जाता है। जैसे 5 है तो हम 6 रो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 1 6। शुरू करते हैं। 1 1 2 3 4 and 5। शुरू वाला ब्लैंक रखेंगे, दूसरा वाला पे इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इक्वेशन। ठीक है। सब में फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहाँ पे भी लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहाँ पे भी लिखेंगे न्यू इक्वेशन। लास्ट में यहाँ लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। शुरू करते हैं। पहला कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा भी लगा रहे हैं और गुड्स यानी सामान भी लगा रहे हैं। दोनों चीज लगा के हम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पैसा ला के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कैश एंड गुड्स, दोनों चीज ला के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो कैश लगा रहे हैं टोटल हम 75,000 और गुड्स लगा रहे हैं 25,000। 75,000 कैश लगा रहे हैं और गुड्स लगा रहे हैं स्टॉक 25,000। तो ये 75,000 कैश लगाए और गुड्स 25,000 लगाए। तो टोटल 1 लाख रुपया टोटल मेरा कैपिटल हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो कैपिटल में 1 लाख लिखेंगे। बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 75,000 आएगा, ये 25,000, यहाँ पे 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5, ठीक है। आगे है 2 नंबर, पेड रेंट ₹2000, पेड रेंट ₹2000, 2000 रुपये किराया दिया गया। पेड रेंट ₹2000, पेड रेंट कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं यानी कि किराया दे रहे हैं, और रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज का रूल बतलाया है कि उसे कैश से भी लेस किया जाता है, कैपिटल से भी लेस किया जाता है, और ये रेंट मेरा 2000 रुपया है, तो 2000 हम कैश से भी घटाएंगे और 2000 रुपया हम कैपिटल से भी घटाएंगे, और बाद बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0 0। यहाँ पे हम घटाते लेस करते हैं 73,000 रुपये, यहाँ पे 25,000, यहाँ 0 0 0 0 0, 98,000, यहाँ पे 98,000 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बाउट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। हम सामान खरीदे हैं, कह रहा पैसे से सामान खरीदे 30,000 का और उधार सामान खरीदे हैं 44,000 का। तो हम परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, उधार भी माल खरीदे हैं। पैसे से 30,000 का सामान खरीदे हैं, तो पैसा में से 30,000 लेस हो जाएगा, और हमने क्रेडिट परचेज किया 44,000, तो 44,000 का सामान हम उधार खरीदे हैं, तो ये माथा पे मेरा कर्ज हो गया कि भाई अब 44,000 हमको चुकाना पड़ेगा। तो 30,000 का 30,000 का हम लोग कैश से हम लोग 30,000 का परचेज किए, और क्रेडिट से हम लोग 44,000 का परचेज किए, तो 74,000 इसी हम स्टॉक में हम ऐड करेंगे। स्टॉक यानी इतना का सामान हमारे पास आ रहा है, तो 74,000 हम स्टॉक में ऐड कर देंगे। फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन बोला बाउट गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 44,000। 30,000 का सामान हम पैसे से खरीदे हैं और 44,000 का सामान हम उधार खरीदे हैं, क्रेडिट ऑन क्रेडिट। तो 30 और 30 एंड 44 यानी 74,000 का हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, देन स्टॉक में 74,000 हम ऐड कर दिए। पैसे से कैश से हम खरीदे 30,000, तो कैश में 30,000 लेस कर दिए, और ऑन क्रेडिट खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, तो उधार खरीदे 44,000 हम क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, और कहीं कुछ नहीं गया, सब जगह हम 0 बैठाएंगे। 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 43,000, यहाँ पे 99,000, यहाँ पे 0 0 0 44,000, यहाँ पे 0 98,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। कह रहा है कॉस्टिंग, ध्यान से समझिएगा, 4 वाला बता रहे हैं ना। कॉस्ट मेरा कितना था 50,000, 50,000 का कॉस्ट था, 50,000 मेरा कॉस्ट था। कह रहा है क्वेश्चन में 25% प्रॉफिट में बेचे इसे, 25% प्रॉफिट, तो 50,000 का 25% हो जाता है 12,500, यानी 62,500 का सामान मेरा निकला। इसमें से कह रहा है 27,500 कैश रिसीव होगा, यानी 27,500 इसमें मेरा कैश रिसीव हुआ। कैश कितना कैश रिसीव हो गया, तो 0 0 0 5 एंड
3, तो 35,000 का मेरा क्रेडिट रह गया उधार में, यानी कि बेचे हैं। फिर से समझिए, कॉस्ट 50,000 था, 50,000 का सामान था, उसे हम 25% प्रॉफिट में बेचे, 25% प्रॉफिट बेचे, यानी 62,500 में टोटल मेरा बिक गया गुड्स। उसमें से हमें कैश मिला है 27,500 कैश मिला है। तो अभी तक हमें कितना पैसा नहीं मिला, 35,000 नहीं मिला, ये ड्यू है। तो ये हम किससे मिलेगा, हमको डेटर से मिलेगा। इन फ्यूचर ये पैसा हमें डेटर से मिलेगा। डेटर्स मतलब देनदार, जिसे हम सामान बेचे हैं, जिसे हम सामान को हम बेचे हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं। तो देखिए इसका कैसे कंडीशन होगा, इसको तो स्टॉक में से लेस करेंगे, इसको स्टॉक में से लेस करेंगे, इसे कैपिटल में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट को, और ये वाला कैश में 27,500 मिला वो कैश में ऐड हो जाएगा, और जो उधार है उसको डेटर्स में इसको ऐड करते हैं। 4 जगह इसका काम हो रहा है, यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, दोनों बेचे हैं, उधार भी बेचे हैं और पैसे से बेचे हैं। सबसे पहले हम लोग कितना का सामान बेच रहे हैं, 50,000 का सामान बेच रहे हैं, तो स्टॉक में से 50,000 लेस कर देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, 12,500, 12,000 प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। कैश रिसीव कितना हुआ, 27,500, और क्रेडिट हुआ वो डेटर्स में हम ऐड करेंगे, डेटर्स में ऐड कर देंगे, डेटर्स में मेरा 35,000 ऐड हो जाएगा। बाकी सब जगह कुछ नहीं गया तो 0 0 0। इसका 4 जगह काम किए, 4 देखिए यहाँ पे स्टॉक, कैपिटल, कैश, डेटर्स, इसका 4 जगह काम हुआ, इसका चारों जगह लिख दिए। अब यहाँ जोड़ते हैं 500 10 6 7, यहाँ 49,000, यहाँ 0 35,000 0 44,000 0 1,10,500। अब आते हैं आगे 5 में, कर रहा है परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 20,000। मोटरसाइकिल हम खरीदे पर्सनल यूज के लिए। जब भी कोई एसेट संपत्ति हमें खरीदते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसका वो उसके लिए क्या होता है, ड्राइंग्स अप्लाई किया जाता है। ड्राइंग्स पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए या एक्सपेंसेस के लिए ड्राइंग्स यूज किया जाता है। और ड्राइंग्स का ऐसा रोल है कि वह कैश से भी लेस होता है और कैपिटल से भी लेस होता है। तो यहाँ पे हम मोटरसाइकिल खरीदे हैं लेकिन पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं। अगर ये मोटरसाइकिल ऑफिस यूज के लिए खरीदते हैं ना, तो यहाँ पे फर्नीचर को हटा के यहाँ पे मोटरसाइकिल लिखते हैं, तो मोटरसाइकिल में ऐड करते हैं और कैश में से लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल खरीदा गया है, मोटर बाइक खरीदा गया है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, तो इसी ड्राइंग्स कहा जाएगा। और ड्राइंग्स को कैश से भी लेस करते हैं और कैपिटल से भी लेस करते हैं। तो सबसे पहले लिख लिया जाए परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो ये ड्राइंग्स हुआ। और मोटरसाइकिल खरीदा जा रहा है कितने का, 20,000 का। तो कैश में से भी 20,000 लेस करेंगे और कैपिटल में से भी 20,000 लेस करेंगे। बाद बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे 50,500, यहाँ 49,000 रुपये, 49,000 सॉरी, यहाँ 0, यहाँ 35,000, यहाँ 0, यहाँ 44,000, यहाँ 0, और यहाँ 90,500। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ बैलेंस शीट बना के ये चेक कर लेंगे कि हम लोग सही बनाए कि नहीं बनाए। तो बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट को बिजनेस का आईना कहा जाता है, आईना, ठीक है।
बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का सारा चीज बैलेंस शीट को देखने से मालूम चल जाता है। यहाँ बताएं कैपिटल एंड लायबिलिटीज लिखा जाता है, यहाँ पे अमाउंट रुपीज, यहाँ एसेट्स और यहाँ अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल, जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना वो लिखा जाता है, कैपिटल 90,500 है। फिर क्रेडिटर्स, फाइनल इक्वेशन का ही अमाउंट यहाँ लिखा जाता है। क्रेडिटर्स में कितना है 44,000 है, 44,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज नथिंग है। अब इधर आइए, इधर सबसे पहले कैश है 50,500 कैश में। स्टॉक में 49,000 है। चलिए फर्नीचर हमारे पास नहीं है, फर्नीचर मेरे पास नहीं है। डेटर्स है हमारे पास, डेटर्स है 35,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेज नहीं है, जो नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पे 1,34,500 आता है, तो यहाँ पे जोड़ने से देखते हैं कितना आता है। यहाँ भी 1,34,500। अगर बोथ साइड सम इक्वल आता है, अगर दोनों साइड सम इक्वल आता है, देन अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हमने सही हल किया है, बिल्कुल राइट सॉल्व हुआ है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8A था। इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।